सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी की इस क्लास में हम मीराबाई के इस पद की व्याख्या समझेंगे। तो आइए पद हम पढ़ते हैं। आली माने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहित जमुना में, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजय, मुकुट धर्यो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शबद सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। यह पद है। अब जब हम व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम हम संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। उसके पश्चात व्याख्या करते हैं कि रचनाकार ने क्या कहा है इन पंक्तियों में, क्या कहना चाहता है, ये जानने का प्रयास करते हैं हम व्याख्या में। उसके पश्चात हम विशेष लिखते हैं कि व्याख्या में ऐसा क्या संदेश निहित था जो कवि कहना चाहता है, या अर्थात इस पद में क्या ऐसा निहित था। तो आइए हम चलते हैं व्याख्या की ओर। तो सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग आपको एक साथ बताते हैं। यह पद मीराबाई द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से अवतरित है। इस पद में मीराबाई वृंदावन को अच्छा बताती हैं, अपने आराध्य श्री कृष्ण के भजन के लिए अनुकूल बतलाती हैं। वो अपनी सखी से कहती हैं कि वृंदावन हमें अच्छा लगता है। तो आइए अब हम व्याख्या करते हैं। आली माने सखी, वृंदावन एक क्षेत्र का नाम है। तुलसी जो हमारे सभी के आंगन में जो पौधा होता है तुलसी, जिसकी हम पूजा करते हैं। ठाकुर माने स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण, और दर्शन माने दर्शन, गोविंद माने श्री कृष्ण, निर्मल माने स्वच्छ पावन पवित्र, नीर माने जल, जमुना माने यमुना, दूध दही, रतन सिंहासन, रत्नों से जड़े सिंहासन पर विराजे माने सुशोभित होते हैं, बैठते हैं, विराजते हैं। मुकुट तुलसी, तुलसी का जो मुकुट धारण करते हैं, तुलसी के दलों से बना जो मुकुट है वो धारण करते हैं। कुंजन कुंजन, गलियां जो मधुवन के पेड़ पौधों से घने स्थान है उनमें, शबद माने धुन, मुरली की सुनत माने सुनती। मीरा का स्वयं अपना नाम है, गिरधर नागर श्री कृष्ण के लिए, और नर माने मनुष्य, फीको माने रसहीन। भजन बिना नर फीको, यानी भजन के बिना, परमात्मा के स्मरण के बिना मनुष्य जीवन रसहीन है, व्यर्थ है। तो आइए
अब व्याख्या। ये शब्दों के अर्थ थे कुछ, अब व्याख्या। आने माने यानी मुझे। मीराबाई कहती है, हे सखी, मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। नी को अर्थात हमें वृंदावन अच्छा लगता है। वृंदावन में वहाँ घर घर में तुलसी की पूजा होती है, ठाकुर जी की पूजा होती है। घर घर में तुलसी की, परमात्मा की, श्री कृष्ण की पूजा होती है। सखी, वहाँ वृंदावन में प्रतिदिन गोविंद जी के दर्शन होते हैं, इसलिए वृंदावन अच्छा लगता है। वहाँ वृंदावन में निर्मल पावन यमुना की धार बहती है। वहाँ पावन निर्मल यमुना बहती रहती है। वहाँ यमुना बहती है और वहाँ दूध दही का पर्याप्त भोजन मिलता है। इसलिए सखी, मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। रत्नों से जड़े सिंहासन पर श्री कृष्ण शोभायमान होते हैं और उनके सिर पर तुलसी का मुकुट सुशोभित होता है। मीराबाई कहती है, रत्नों से जड़े सिंहासन पर वहाँ श्री कृष्ण शोभायमान होते हैं, जिनके सिर पर तुलसी का मुकुट सुशोभित होता है। वृंदावन के कुंजों में, कुंज कुंज में राधिका रानी, वृंदावन के कुंज कुंज में, कुंजों में राधा रानी विचरण करती रहती हैं। राधा रानी कुंज कुंज में, कुंजों में मुरली की धुन सुनती हैं। मीरा कहती है, मीराबाई जी कहती है कि मेरे तो स्वामी प्रभु श्री कृष्ण गिरधर नागर, क्या कहती है मीराबाई, कहती है कि कुंजन कुंजन में, वहाँ वृंदावन में राधा रानी मुरली की धुन सुनती रहती हैं, इसलिए मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। कहने का भाव है, मीरा की आस्था है कि वहाँ आज भी मुरली की धुन रची बसी है, सुनाई देती है। तो राधा रानी वहाँ मुरली की धुन सुनती रहती हैं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर नागर, मेरे तो स्वामी, मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण हैं और उनके भजन के बिना ये मनुष्य जीवन रसहीन है। कहने का भाव है कि मेरे तो सब कुछ आराध्य देव श्री कृष्ण हैं और उनके भजन के बिना ये मनुष्य जीवन रसहीन है। तो यह इस पद की व्याख्या रही। अब क्या लिखेंगे हम? विशेष लिखेंगे। तो विशेष में हम नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि जो हमारी भावना है कि वृंदावन अच्छा लगता है, मीरा कहना चाहती है, तो भक्ति भाव है उनके अंदर, तो भक्ति धार्मिक भावना
आस्था से पनपती है। ईश्वरी आस्था से पनपती है और उसे यानी भक्ति भाव से भरे हुए जीवन को पुण्य कर्मों का फल माना जाता है। हाँ, मीरा कहना चाहती हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण का सामीप्य मिलेगा। सामीप्य मिलेगा, वहां भजन करने का अवसर मिलेगा और भजन से जीवन सफल बन जाएगा। तो ये विशेष था पहले बिंदु। अब दूसरा बिंदु क्या आएगा? अलंकार का। तो इसमें देखिएगा, घर घर पुण्यन पुण्यन मतलब अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा विप्सा, बड़ी खुशी से विप्सा अलंकार है। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां शोक, हर्ष, विषाद की मनोवेगों, जहां हर्ष, शोक, विषाद मनोवेगों के शब्दों का बार बार प्रयोग हो, वहां पर विप्सा अलंकार। देखो आली, सखी, तो यहाँ पर विप्सा अलंकार हो गया। अब विनोक्ति अलंकार, एक अलंकार है विनोक्ति। विनोक्ति, विनोक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो विनोक्ति अलंकार हम कैसे समझेंगे? जहां आता है बिन। अब यहाँ पे आ रहा है भजन बिना नर फीको, यानी भजन के बिना मनुष्य जीवन रसहीन है। कहने का आशय है कि मीरा कहना चाहती हैं कि भजन के बिना जो हमें ये श्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला है वो व्यर्थ है। अगर हमने मनुष्य जीवन पाकर उस परमात्मा का स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया, तो ये जीवन निरर्थक रहा, व्यर्थ रहा, इसका कोई औचित्य नहीं रहा। तो मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ जीवन है उसमें सभी को परमात्मा का जितना समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट, कहने का तात्पर्य है जितना समय मिले तो उसे 24 घंटे में कम से कम एक बार परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तो ये संदेश भी मीरा इन पंक्तियों के माध्यम से देना चाहती हैं। तो हम लिख भी सकते हैं नंबर 3 में, मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसमें हमें परमात्मा का भजन
करना चाहिए। नहीं तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो आज इतना ही।